नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। आज देश में एक नया रिकॉर्ड बना है। जी हां, सही समझ रहे हैं आप, गाड़ियों में डलवाने वाले तेल को लेकर ही ये रिकॉर्ड बना है। और असल में बीते 17 दिनों से लगातार तेल के दामों में बढ़ोतरी, इजाफा हो रहा था और 18वें दिन भी ये इजाफा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 18वें दिन डीजल के भाव पेट्रोल से 12 पैसे ज्यादा हो गए, जिससे एक नया रिकॉर्ड बन गया है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि डीजल ने निकाला दम और जनता बेदम। आज डीजल के दाम 48 पैसे बढ़े हैं, जबकि पेट्रोल के दामों में आज बढ़ोतरी नहीं हुई। जिससे देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के भाव 79 रुपये 76 पैसे प्रति लीटर है, तो डीजल के दाम बढ़कर 79 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर हो गए। चाह रहे हैं कि सस्ता हो, लेकिन ये सस्ता होने की गुंजाइश नहीं। दिन प्रतिदिन कहीं 2 रुपए कहीं 4 रुपए ऐसे करके बढ़ रहा है। इतना नहीं बढ़ना चाहिए, आम पब्लिक के लिए दिक्कत हो जाएगी। डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। धान लगाना है, सींचना है, तमाम काम है किसानों के, जिसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनको बहुत कष्ट इस समय हो रहा है। पहले भैया फुल कराते थे, कम से कम 1000 रुपए का डलाते थे, अब 100-200 का डला रहे हैं। क्या किया जाए, यही है, कम करें, कम से कम डीजल तो कम करना चाहिए। जी डीजल तो बढ़ते जा रहा है। बताइए कहाँ 63-64 रुपये में था, आज 71 रुपये 93 पैसे में हो गया। अब इसी तरह से बढ़ता रहेगा तो हर चीज़ बढ़ जाएगी। डीजल बढ़ा तो मान लो भाड़ा भी बढ़ेगा, तो जो माल जा रहा है उस पर भी रेट बढ़ेगा। इसलिए सारा सामान बढ़ जाएगा अगर डीजल बढ़ेगा तो। और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में स्थिति क्या है, ये बताने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। उनके पास हम जाएंगे, उनसे जानेंगे ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है, लगातार बढ़ोतरी हो रही तेल के दामों में। मेरठ से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। ये बड़ी खबर ये है कि मेरठ में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एक बड़ा निर्णय लिया है। निर्णय यह है कि वो जल्द ही माल भाड़ा ढुलाई पर 10% किराया बढ़ाएगा। माल भाड़ा का जो ढुलाई का जो भाड़ा होता है, जो किराया है, इसको बढ़ाया जाएगा, 10% तक बढ़ाया जाएगा, ताकि व्यापारियों को नुकसान कम हो। तेल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है और उसकी वजह से इन ट्रांसपोर्टर्स को दिक्कतें हो रही हैं और ढुलाई भाड़ा बढ़ाने का फैसला लिया है। 10% इसको बढ़ाया जाएगा, यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जल्द अभी इसका असर नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसका असर स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा, सामानों पर इसका असर दिखाई देगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से, जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी, कि जुड़े हुए और आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संवाददाता आपको दिख रहे हैं। अविनाश तिवारी आपको दिल्ली से आपको दिख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश अरोड़ा लखनऊ में क्या स्थिति है उसकी जानकारी देंगे। तो नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता आगरा से जुड़े हैं और प्रभात अवस्थी हमारे संवाददाता जुड़े हैं कानपुर से। सबसे पहले रुक करेंगे दिल्ली का, कि दिल्ली में डीजल की कीमतें पेट्रोल से ज्यादा हो गई हैं। अविनाश, इन स्थितियों की वजह क्या है कि डीजल ऐसी जगह पहुंच गया जहां अब तक नहीं पहुंचा था? इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि डीजल की कीमतें पेट्रोल से ज्यादा हों। बिल्कुल राजीव, अगर बात करें तो दिल्ली में यह रिकॉर्ड बना है और इतिहास बना है कि पहली बार डीजल की कीमतें पेट्रोल से ज़्यादा हुई है। अगर बात करें तो पिछले अगर 10 दिन की बात करें तो 10 दिन में काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़े हैं और 10 दिन में अगर हम बात करें तो डीजल लगभग 8 रुपये के ऊपर बढ़ा है। वहीं अगर पिछले 18 दिन से पूरी बढ़ोतरी की बात करें तो पूरी बढ़ोतरी में अब तक की बात करें तो 10 रुपये 48 पैसे डीजल बढ़ा है 18 दिन में। इसके अलावा पेट्रोल भी 8.5 रुपये पिछले 18 दिन में बढ़ा है। लगातार केंद्र सरकार और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जिस प्रकार से टैक्सेस बढ़ा रही है, उसी का असर देखने को मिला है पेट्रोल और डीजल के दाम में। अगर आज की बात करें तो आज दिल्ली के अंदर पेट्रोल के दाम तो नहीं बढ़े हैं, लेकिन डीजल में 48 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद डीजल 79 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। वहीं पेट्रोल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लिहाजा पेट्रोल 79 रुपये 76 पैसे है, यानी कि 12 पैसे लीटर जो डीजल है वो पेट्रोल से ज़्यादा महंगा हो गया है। और जाहिर तौर से बात है कि दिल्ली में खासतौर से अगर हम माल भाड़े की जो ढुलाई की बात करें, उसके साथ साथ जो लोगों के प्राइवेट वाहन है, यानी कि लोगों के कार हैं,
इसके अलावा लोगों की जो गाड़ियाँ हैं वो भी ज़्यादातर डीजल बेस्ड है। ऐसे में डीजल की बढ़ोतरी से कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानियों का सबब हो रहा है, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार अभी इस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर बात करें तो केंद्र सरकार को खुद कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खत लिखा है और मांग की है कि जब लोगों की नौकरी जा रही है, अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है और आर्थिक रूप से लोग कमजोर हो रहे हैं, ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए जाने चाहिए। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने अपना कोई भी रुख स्पष्ट नहीं किया है। लगातार अगर हम कच्चे तेल की बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो उसकी कीमत लगातार $40 प्रति बैरल के आसपास ही है। इसके बावजूद लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार तमाम में जो है इसमें पेट्रोल और डीजल के अंदर टैक्सेस बढ़ाते हुए जा रही हैं, क्योंकि अगर बात करें तो जीएसटी कलेक्शन नहीं हो पा रहा है किसी भी राज्य का, इसके अलावा केंद्र सरकार का भी। ऐसे में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है वो पेट्रोल, डीजल और इसके अलावा शराब में टैक्सेस बढ़ा के जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसके लिए जो जरूरी संसाधन है, जो जरूरी उपाय हैं, उसको एकत्रित करने का प्रयास कर यानी रही कि है। एक बात स्पष्ट है कि जो क्षतिपूर्ति है वो कोई और नहीं करेगा बल्कि जनता ही करेगी। वही मार भी सहेगी और क्षतिपूर्ति भी वही करेगी। एक राहत की बात दिल्ली से ये दिख रही है कि क्योंकि आप खड़े हैं और बारिश लगातार हो रही, तो बस यही राहत है। उसके अलावा चाहे वो कोरोना हो और दूसरी तमाम चीजों की मार आम जनता झेल रही है। मैं आपके पास शैलेश जानना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की स्थिति, कितना वैट राज्य सरकार ले रही है, कितनी परेशानियां हो रही हैं, और हो सके तो आप सीधा लोगों से बात करें अगर संभव हो, वो ज्यादा अच्छे से कितनी परेशानियां हो रही हैं, उनकी पीड़ा को आप एबीपी गंगा का मंच दीजिए। बिल्कुल निश्चित रूप से राजीव, जैसा अभी अविनाश ने भी बताया कि सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, वो इसमें पेट्रोल और डीजल जो कि आवश्यक वस्तु कह सकते हैं उसमें अपना राजस्व ढूंढ रही है और उसी का नतीजा है जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं। हाल ही में जब लॉकडाउन था, जब शराब की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, उस समय पेट्रोल डीजल पर भी टैक्स जो था वो राज्य सरकार ने भी अपना बढ़ाया था और लगातार अब नतीजा ये है कि डीजल के दाम पेट्रोल से ज़्यादा हो चुके हैं। जबकि लोग डीजल की गाड़ियां इसीलिए खरीदते थे कि उसका दाम कम होता है, खर्च कम आएगा, लेकिन अब तो ऐसा कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार रोज बढ़ रहे हैं। और पेट्रोल डीजल की कीमतें देखिए 17 दिनों में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, जबकि 18वें दिन सिर्फ डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। यह सबसे चिंताजनक बात है। सीधा रुख करते हैं कानपुर का, वहां पर क्या हाल है। प्रभात हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं। प्रभात, आप बताइए कानपुर का हाल क्या है। जी बिल्कुल राजीव, आपको बताना चाहूँगा, अगर बात कानपुर की जाए तो कानपुर जो है वो औद्योगिक राजधानी है, क्योंकि यहाँ से माल ढुलाई का जो काम है वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर थोक की बाज़ारें हैं, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन है वो आसपास के ज़िलों में जाता है और सबसे ज़्यादा माल ढुलाई का काम जो होता है वो कानपुर से होता है। ऐसे में जिस तरह से लगातार पिछले जो जून का महीना शुरू हुआ है उसके बाद लगातार पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, वो लोगों को परेशान कर रही है, जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको परेशान कर रही है, आम जनता को परेशान कर रही है, क्योंकि लगातार जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, और अब ये जो थोड़ी थोड़ी करके कीमतें बढ़ रही थी, कभी 31 पैसे, कभी 38 पैसे, कभी 45 पैसे, वो अब एक बड़ा अमाउंट हो चुका है। लगभग 10 रुपए से ज़्यादा की कीमत जो है वो पिछले 18 दिनों में बढ़ चुकी है। 10 रुपए एक बड़ी रकम होती है और उसका सीधा असर जो है अब हर एक व्यक्ति पर पड़ने लगा है, क्योंकि आम इंसान जो है वो परेशान है, क्योंकि अब जितना डीजल की कीमतें हैं वो बढ़ने की वजह से सब्जी हो, ट्रैवल उनका कन्वेंस हो, हर चीज़ महंगा हो रहा है। हमारे साथ पेट्रोल पंप पे एक शख्स मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं आम इंसान को, आम पब्लिक को? आम पब्लिक को, जो इंसान को दिक्कत आ रही है वो सोचता है कि मैं इतना महंगा पेट्रोल है, डीजल है, अब आप देख लो क्रूड ऑयल सस्ता होने के बाद भी रेट रोज़ का रोज़ बढ़ रहा है। जबकि तरीका ये है कि डीजल और पेट्रोल के रेट में मेरे ख्याल से अब कोई परिवर्तन नहीं है, अब कोई फ़र्क नहीं है। देखा जाए तो लगभग दोनों के रेट बराबर हो चुके हैं। मतलब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आदमी। अब कस्टमर कहता है कि मैं डीजल लूँ या पेट्रोल लूँ, क्योंकि इतना महंगा तो पिछले काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा, और लगातार आप पिछले 15 दिन से देखेंगे तो लगातार रोज़ 80 पैसे, 50 पैसे, 40 पैसे दोनों में बढ़ रहा है। बिल्कुल राजू, क्योंकि सबसे अहम होता है कि आदमी को उम्मीद होती है कि थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि एक तरफ कोरोना संक्रमण था, दूसरी तरफ आर्थिक जो मंदी थी, क्योंकि लोगों की जॉब भी चली गई, काफी संकट चला, क्योंकि अभी भी जो आर्थिक गतिविधियां पटरी पर आई हैं तो वो रूटीन पर नहीं आई है। बिल्कुल प्रभात, और फ्री हैंड उन तेल कंपनियों को इसलिए दिया भी गया था कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो इस वक्त तेल की कीमतें उस अनुरूप वो निर्णय लें, उस अनुरूप लोगों को तेल मिले। लेकिन यहाँ तो राज्य सरकारों और केंद्र सरकार जो टैक्स लेता है उसी के तले
दबते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं आपके पास अविनाश एक बार फिर से लौटना चाहता हूं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी तो वैट के रूप में एक बड़ा अमाउंट ले रही है। क्या दिल्ली की केजरीवाल सोच रही है आम जनता को कितनी परेशानियां हो रही हैं? केंद्र का एक अमाउंट है तो राज्य सरकार भी तो उतना पैसा ले रही है। जी राजीव, अगर बात करें तो अभी पेट्रोल और डीजल में लगभग 50 रुपए के ऊपर 50 से 51 रुपए के बीच में एक्साइज ड्यूटी और वैट मिला के लिया जा रहा है। अगर एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो लगभग पेट्रोल और डीजल दोनों में इस समय 32 से 34 रुपए के बीच में एक्साइज ड्यूटी है। जहां पेट्रोल में 33 रुपए है, वहीं डीजल की अगर बात करें तो डीजल में 32 रुपए कुछ पैसे हैं। और वहीं वैट की अगर बात करें तो जो दिल्ली सरकार वैट ले रही है वो 18 रुपए ले रही है पेट्रोल पे, और डीजल पे ले रही है 17 रुपए कुछ पैसे। लेकिन अब जो कि राज्य सरकारों को कहना है कि केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखी है। अगर आप देखिए 32 से 33 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पे लग रहा है, तो तमाम सारे राज्य सरकारों को यही कहना है कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करे, क्योंकि राज्य सरकार पहले से ही घाटे में चल रही है और केंद्र अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं दे रहा है। इसलिए राज्य सरकारों की मजबूरी है कि वे पेट्रोल डीजल और इसके अलावा शराब पे वैट बढ़ा के अपने राजस्व की लेकिन अविनाश, इतनी सारी समस्याओं, इतनी सारी परेशानियों के बीच में एक राहत की बात यह है कि झमाझम बारिश हो रही है और छतरी लेकर आप इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बड़ी बात है। जी बिल्कुल राजीव, अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में ये पहली बारिश, और जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया था कि दिल्ली में आज बारिश होगी, और उसका आप देखिए एक प्रकार से दृश्य देखिए कि लोग यहाँ पे किस प्रकार से गर्मी से अब राहत पा रहे हैं, निजात पा रहे हैं। तो पूरी तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि झमाझम बारिश हो रही है और लोगों को अब गर्मी से निजात मिलेगी, ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने भी जताया कि अगले 2-4 दिनों तक दिल्ली में लगातार बारिश होती रहेगी, जिससे कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में काफ़ी लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी। क्योंकि तापमान लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था दिल्ली एनसीआर का, और लगातार सब लोग यही दुआ कर रहे थे कि बारिश हो, और शायद ईश्वर ने आज सबकी सुन ली और दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है, जिसके बाद लोगों को अब गर्मी से निजात मिलेगी। बिल्कुल, बस राहत की बात यही है कि बारिश हो रही है और ह्यूमिडिटी और जो गर्मी, जो तपन झेल रहे थे लोग, वही कम हो सकता है। मैं एक बार फिर से प्रभात आपके पास लौटता हूँ। प्रभात, अब सवाल ये है कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ना राज्य सरकारें कोई निर्णय ले रही है, ना सेंट्रल कोई निर्णय ले रहा है कि एक्साइज ड्यूटी या वैट में किसी तरह की कोई कटौती की जाए। ऐसे में इसका असर, इन बढ़ी हुई कीमतों का असर प्रोडक्ट्स में, उत्पादों में कब तक देखने को मिल सकता है? यानी कि महंगाई कब दस्तक दे सकती है? बढ़ी हुई कीमतों में कब सामानों को लोग अब खरीदना शुरू कर सकते हैं? कब तक लोगों तक ये महंगाई पहुंचेगी? क्या विश्लेषक क्या कहते हैं, जो विशेषज्ञ हैं इस फील्ड के, वो क्या जानकारी दे रहे हैं इस बाबत? जी बिल्कुल राजीव, आपको बताऊं कि अगर महंगाई की बात की जाए तो अब पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर सारे तरफ से संकट झेल रहा है, क्योंकि एक और जो कोरोना का संकट है वो भी लगातार बढ़ रहा है, 1000 का जो आंकड़ा है वो पार कर चुका है। तो ऊपर से ये गर्मी जो है, चिलचिलाती गर्मी भी परेशान कर रही है। अभी यहाँ पे बरसात की जो उम्मीद है लोगों को, वो नहीं पूरी हुई है। तो वहीं जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही है, जिसका असर अब सब्जी मंडी पर दिखने लगा है। जो कच्ची सब्जियां, मतलब जो सीजनल सब्जियां हैं, लौकी है, कद्दू है, भिंडी है, जो हरी सब्जियां हैं, उनके रेट जो हैं वो दूने हो चुके हैं। जो अभी तक लौकी 10 रुपए किलो मिल रही थी, वो अब लौकी जो है वो 20 रुपए किलो मिलने लगी है, क्योंकि वो गांव से जब यहाँ शहर तक पहुंचती है और वहां पर जब ट्रांसपोर्टेशन होता है छोटी छोटी गाड़ियों से, ट्रकों से, जब यहाँ पहुंचती है, और लगातार जो डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी वजह से इसका असर जो है वो सीधे सब्जी पर दिखने लगा है। हालांकि जो ट्रांसपोर्टर हैं, जितने भी बड़े बड़े, अब बड़ी जो चीजें हैं, जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, वो अब मीटिंग कर रहे हैं कि आखिरकार जिस तरह से लगातार डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसका भी अब कहीं ना कहीं जो किराया है या फिर जो महंगाई है वहां पर दिखेगी, जिसका असर आपको जो राशन की चीजें हैं उस पर दिखेगा। क्योंकि कानपुर जो है एक हब है आसपास के जिलों में, आसपास के प्रदेशों में जाने के लिए, और सबसे ज्यादा जो माल है वो यहाँ पर आता है। इसके बाद छोटी छोटी जगहों पर यहाँ से ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजा जाता है। तो ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्टर्स ने मन बना लिया है कि जल्दी वो भाड़ा बनाएंगे, यानी कि दूसरे सेक्टर्स पर भी इसका असर जल्दी देखने को मिल सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेश और नितिन एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले मैं आग्रह करता हूं, उसके बाद मैं शैलेश के पास जाऊंगा। नितिन, सवाल ये कि अलग अलग सेक्टर्स पर इसका असर पड़ता है। तेल और पेट्रोल की कीमतें सिर्फ उन लोगों पर असर नहीं होता जो रोज अपनी गाड़ियों में भरवा रहे हैं, इसका असर सभी सेक्टर्स पर पड़ता है। कितनी परेशानियां लोगों को हो रही है और क्या मन अब लोगों ने बनाया है? देखिए राजीव, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस लगातार 18 में भी दिन बढ़े हैं, हालांकि 17 दिन लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। आज पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं, डीजल के दाम ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन इसका मल्टीपल
इफ़ेक्ट हमारे डेली रूटीन होता है उस पर पड़ता है। तमाम खाने पीने की चीज़ों से लेके तमाम डेली यूज़ की चीज़ें महंगी हो जाती हैं और उससे कहीं ना कहीं जो हमारा बजट गड़बड़ा रहा है। और दूसरा, कोरोना क्राइसिस में लगातार नौकरियां जा रही हैं, कटौतियां हो रही हैं, तो जो कॉस्ट कटिंग हो रही है, इससे कहीं ना कहीं वैसे ही आम आदमी परेशान है। हर कोई परेशान है कि रोज़गार, काम धंधे लगातार मंदे पड़े हुए हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। आज भी 41 पैसे डीजल बढ़ा है। हमारे साथ पेट्रोल पंप पर मैं मौजूद हूँ, मैनेजर हमारे साथ हैं। आप बताइए, पिछले 18 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो एवरेज कितने रुपए बढ़ गए होंगे पेट्रोल पर, कितने डीजल पर बढ़ गए होंगे? एवरेजन अभी आज का भाव देखा जाए तो 80 रुपये है पेट्रोल का, जो 18 दिन से लगातार 40 से 50 पैसे डेली प्रतिदिन बढ़ रहा है। रोज़ाना 40 से 50 पैसे जी। और आज तो ऐसा हुआ है कि इंडिया में पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया है। कई शहरों में जी। आगरा की स्थिति क्या है? आगरा में क्या पेट्रोल की कीमत है इस समय और क्या डीजल? आगरा में डीजल इस समय 70 रुपये 81 पैसे है और पेट्रोल 80 रुपये 31 पैसे आज का जो भाव है। और पिछले दिन से देखा जाए तो ये बहुत एक बड़ा 18 दिन से लगातार बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है, जिससे पब्लिक पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। पेट्रोलियम कंपनियां कहीं ना कहीं भारत सरकार के इशारे पर धीरे धीरे पैसे चुरा रही है लोगों की जेब से। हाँ, वो तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे देश में कोरोना की मार चल रही है और दूसरी तरफ ये पेट्रोल डीजल की महंगाई से मतलब पब्लिक इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और डेली कस्टमर हमारे पास आते हैं, पूछते हैं, सबसे पहले पेट्रोल का रेट देखते हैं कि आज कितना हुआ है। तो ये बहुत ही कहीं ना कहीं सरकार की बहुत ही बड़ी चूक हो रही है कि तो कहीं ना कहीं जो नीतिगत स्तर पर जो लगातार ये फैसले लिए जा रहे हैं कि उससे कहीं ना कहीं जो पेट्रोल डीजल के दाम है, और हिंदुस्तान दुनिया का सबसे एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा टैक्स हमारे फ्यूल पर वसूला जाता है। 69% तक टैक्सेज वसूले जा रहे हैं। इसी बात को लेकर और वक्त उससे वक्त पर कहीं ना सवाल कहीं उठते रहे हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब कोई देता ही नहीं, कोई ढूंढता नहीं। जब वो भी जब भारत की स्थिति बेहतर थी, जब क्रूड ऑयल भी सस्ता था, उस वक्त भी हमारे देश के लोगों को किस तरह की राहत नहीं मिली थी। तो शैलेश, ऐसे में क्यों ना कहा जाए कि ये मनमानी चल रही है, मनमानी पेट्रोलियम कंपनी कर रही है, तो सरकारें भी चाहे वो टैक्स के रूप में जो पैसा ले रहे हैं वो वापस नहीं, वो जो है उसमें पीछे नहीं हटना चाहती, वो अब किसी तरह की रियायत देने के मूड में दिख नहीं रहे हैं। तो ये मनमानी ना कही जाए तो क्या कही जाए? बिल्कुल निश्चित रूप से राजीव, इस समय जनता जो है वो ऐसा लगता है सिर्फ राजस्व कमाने का माध्यम बन चुका है। जो हालात अभी देख रहे हैं, जो पेट्रोल कंपनियां हैं वो भी लगातार जिस तरह से दाम बढ़ाती जा रही हैं, ऐसा लगता है किसी को आम जनता की फिक्र ही नहीं है। क्योंकि देखिए, सीधे तौर पर अगर पेट्रोल डीजल इसकी कीमत बढ़ेगी तो उसके कितने साइड इफेक्ट होंगे आप सोचिए। एक वो वर्ग जो मार्केटिंग सेक्टर से जुड़ा है, जिसका काम ही है ट्रेवलिंग करते रहना गाड़ी से अपनी, वो वर्ग, इसमें मध्यम वर्गीय लोग जो सेल्समैन जिनको हम बोलते हैं, वो एक बड़ा वर्ग है, वो निकलता है। इसके बाद आ जाइए जो बाकी ट्रांसपोर्टेशन से ही, चाहे सब्जी हो, चाहे दाल हो, चाहे आटा हो, हर चीज़ पहुंचती है। और अगर पेट्रोल डीजल की कीमत में वृद्धि होगी, खासतौर से डीजल, तो निश्चित रूप से इनकी कीमतों में वृद्धि होगी। अल्टीमेटली उसका जो असर होगा वो आम जनता पर आएगा। एक, वो अपने इस्तेमाल के लिए जो गाड़ी चलाती है उसमें पहले महंगाई झेलेगी। दूसरा, जो वो खाती है, जो वो कपड़ा पहनती है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से महंगी होंगी चीज़ें, उस पर वो झेलेगी। तो यानी कितने स्तर पर जनता पर ये मार पड़ेगी एक चीज़ का दाम बढ़ने से, ये देखना होगा। और अगर इस पर समय रहते रोक नहीं लगी तो स्थितियाँ काफ़ी ख़राब हो सकती है। आप देखिए, इस समय हम जिस पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, यहाँ पर पेट्रोल का रेट अभी हम देख पा रहे हैं 80 रुपये 46 पैसे पहुँच चुका है। डीजल के दाम पेट्रोल से ज़्यादा हो रहे हैं। तो किस तरह से पेट्रोल पंप पर आप एक चीज़ और देखिए, हम आपको दिखाएं कि आज हम हजरतगंज के पास का ये एक पेट्रोल पंप है क्षेत्र का, और यहाँ पर जब सुबह का ये 11 साढ़े 11 का वक्त होता था तो भीड़ लगी होती थी गाड़ियों की राजीव। लेकिन हम पिछले 2-3 दिन से ये चीज़ देख रहे हैं कि अब जो भीड़ थी लोगों की वो कम होने लगी है। कुछ लोगों से भी हम बात करते हैं और जानेंगे वो क्या कहना चाहेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार 18 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, आप लोग कितना प्रभावित हो रहे हैं? पिछले 18 दिन में करीब 8.5 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा हो गया। भैया तो क्या किया जाए, नुकसान तो हो ही रहा है। अभी ये सरकार के ऊपर है ना, क्या कर रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि गाड़ी से आप भी आए हैं पेट्रोल भर? ये अब क्या किया जाए, नहीं बढ़ना चाहिए। हम लोग छोटे आदमी हैं जो है, लेकिन बढ़ना ही नहीं चाहिए जो है। पूरा बजट बिगड़ रहा होगा आप लोग का। बिल्कुल जो है। यहाँ पर राजीव कुछ और लोग भी आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्योंकि देखिए, सिर्फ पेट्रोल डीजल के ही इस्तेमाल में नहीं होता, उससे जुड़ी जो बाकी चीज़ें हमने कहा जो आवश्यक चीज़ें हैं उनके दाम में बढ़ोतरी होगी, और वो कितनी खतरनाक स्थिति हो सकती है अंदाज़ा लगा सकते हैं। सर,
लगातार 18 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गाड़ी आप भी चलाते हैं, कितना प्रभावित हो रहे हैं आप? बहुत प्रभावित हो रहे हैं यार, बहुत। सरकार ये कहना चाहिए पेट्रोल के दाम को नियंत्रित रखे, है ना, और जिससे सब लोग आराम से चलते रहें। अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो जाहिर है जो खाने पीने का सामान है सब महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा भैया, दोस्तों सब कुछ महंगा हो जाएगा। अब जैसे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो क्या आपने पेट्रोल का इस्तेमाल, गाड़ी का इस्तेमाल कुछ कम करा है? नहीं, कम तो नहीं हो पा रहा, फिर आना ही है जाना ही है, कम नहीं हो पाएगा, अपना सब कुछ कम हुआ जा रहा है। बाकी बजट यानी डिस्टर्ब हो रहा है। बिल्कुल। तो आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल राजीव, बिल्कुल किस तरह शैलेश, तो से फिर ऐसे में क्यों पेट्रोल ना जैसे कहा उन्होंने जाए कहा, कि ऑफिस ये तो आना जाना मजबूरियों तो का है ही। फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि लोगों को खरीदना ही है और ऐसे में तेल के दाम बढ़ाए चले जा रहे हैं, बढ़ाए चले जा रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया, शैलेश आपका, नितिन आपका, प्रभात आपका, और हमारे साथ अविनाश जुड़े थे दिल्ली से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तेल निकल रहा है कुल मिलाकर कहें आम जनता का, और फायदा उठा रहे हैं तेल कंपनियां और सरकारें एक्साइज ड्यूटी के नाम पर और वैट के नाम पर। अब एक छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।